मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। तो देखिए, पिछले 4-5 दिन अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत अच्छा रहा और निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छे अंकों के साथ अपने आप को बंद करने में कामयाब रहा है। लेकिन अगर आप इन 5 दिनों से पहला टाइम देखेंगे तो मार्केट में एक डर का माहौल था। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उसको लेकर बड़ी टेंशनें थी, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया था क्योंकि ये न्यूज़ ही ऐसी थी, सभी लोग इससे डर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एफआईज और डीआईज जो हैं ये दोनों मिलकर माल अच्छे से खरीद रहे थे। एफआईज तो लगातार माल को खरीद रहा है, ये अच्छी बात है। तो देखिए, जब एफआईज खरीदता है तो इंट्राडे जो ट्रेडर होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बिंदास होकर अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी और उन पर अगर आप काम करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि हम जो ट्रेडर हैं नए नए मार्केट में आते हैं, वो मार्केट के बारे में सुनते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या फिर हम इतना पैसा लगाएंगे तो ऐसा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब गलत बातें होती हैं। मार्केट में वो होता है जो मार्केट चाहता है, या फिर मार्केट में वो होता है जो आपने सीखा होता है। तो इसीलिए मार्केट को सबसे पहले सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और उसको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये काम आपको करने चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा। ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? ओवर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं कि ट्रेड का वक्त भी नहीं है, मार्केट में सेलिंग चल रही है, लोग निकल रहे हैं और आप घुसने की सोच रहे हैं या घुस चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपको लॉस नज़र आएगा। तो ऐसे वक्त में आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। देखिए, हर दिन ट्रेड करना फ़र्ज नहीं है या कोई वाजिब सुन्नत नहीं है। आप ट्रेड उस वक्त करिए जब मार्केट आपके फेवर में हो, चाहे आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़े 2 दिन 3 दिन। मैं आपको सही बताऊं तो मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता और ना ही मैं लगातार ट्रेड करता हूं। और ये भी ध्यान रखिए कि अपना प्रॉफिट जो है आपको एक सीमित रखना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस भी आपको सीमित रखना चाहिए कि इतना हम स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं या फिर इतना हम टारगेट लेना चाहते हैं। जब आप ये चीज़ें फिक्स कर लेते हैं और इन पर काम करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी जो गलती है मार्केट में वो है ओवर ट्रेडिंग, या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर मार्केट में या किसी स्टॉक में एंट्री ले लेना। आप इस चीज़ को समझिए, ये मैंने चीज़ ली, ये अभी जो है ये 200 रुपये की है। अब कोई मेरे से ख़रीद रहा है इसको 400 रुपये में, तो बताइए, जब वो उसको ख़रीद रहा है तो क्या वो अब इससे कुछ प्रॉफिट बना पाएगा? नहीं, क्योंकि वो मैंने यूज़ भी कर ली और आगे मैं उसको सेल भी कर रहा हूँ और इतना प्रॉफिट भी ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अब उसको लॉस ही होना है इसमें। तो ऐसे ही जो हम स्टॉक ख़रीदते हैं, जब हमने उस स्टॉक के अंदर एंट्री ली और वो स्टॉक 400 पर है, कुछ ट्रेडर ऐसे हैं इन्वेस्टर जो उसमें 100 से 200 से बैठे हुए हैं, उनका पैसा तो बहुत अच्छा बन गया है, तो क्या अब वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे या वो वहाँ पर अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे उन्हें प्रॉफिट हो और वो उसको यूज़ करें, उनके अकाउंट में आए? तो वो ज़रूर करेंगे इस चीज़ को। जब वो इस काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है जो दीवार बनी हुई थी वो टूट जाएगी और वो स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ स्टॉक नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप किसी स्टॉक को रास्ते में चलता हुआ अगर पकड़ सकते हैं, आपके पास ये कला है, तो आप कोशिश करें, आप इस चीज़ को करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ऐसा कर पाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, डिमांड एंड सप्लाई, ये तमाम चीज़ें जाननी चाहिए। इन सब की डिटेल्स और कुछ अच्छी अच्छी स्विंग ट्रेड, सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है हमने ज्वाइन बटन में डाल रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है।
इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर ट्रेड ना करें और मार्केट जब आपके फेवर में हो जब ही ट्रेड करें। हर दिन ट्रेड करने की ना सोचें, ट्रेड जब ही करें जब मार्केट आपको इस चीज़ की इजाज़त दे या आपका स्टॉक सही दिशा में हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी एक सही जगह पर होता है तो बेहतर होता है। लेकिन यह जो लंबे टाइम के खिलाड़ी होते हैं उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप देखेंगे मार्केट में जो अच्छा पैसा बनाते हैं वो लंबे टाइम के खिलाड़ी होते हैं, अच्छी क्वांटिटी उठाते हैं और अच्छी जगह पर ही स्टॉक को सेल करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर कब पैदा होगी? जब एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, हमारे अंदर वो चीज़ें आएंगी जो होनी चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कहाँ पर इसका एंट्री का टाइम है, कहाँ पर इसका एग्जिट का टाइम है, बस हमने नाम सुन लिया किसी की वीडियो में कि फला स्टॉक बहुत बढ़िया है या फला स्टॉक बहुत अच्छा है या उस स्टॉक में इतना ऑर्डर मिला है या वो स्टॉक इतना जाएगा, तो हम यकीन कर लेंगे फ़ौरन। अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो हम फ़ौरन यकीन कर लेंगे, जबकि हमें उसके बारे में खुद अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, उसके बारे में प्राइस एक्शन चेक करना चाहिए और उसमें कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ करके देखना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर कोई अच्छा इंडिकेट मिले तब जाकर आप कोई डिसीज़न बनाए, वो भी अपनी मर्ज़ी से। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट किसी स्टॉक को ख़रीदो, फ़ौरन से नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर ख़रीदते हैं तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले, किसी को बताएं या पूछें कि भाई मैं फ़ला स्टॉक्स लेना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए सही है। अगर वो आपको इस चीज़ के लिए कहता है या आपको इसके बारे में एजुकेट करता है और वो इस चीज़ की नॉलेज रखता है अच्छे से और उसे मार्केट का एक्सपीरियंस भी है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। उसमें आपके लॉस के खाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मार्केट में कोई एंट्री ले भी लिया आपने और मार्केट ख़राब हो जाती है तो आपको बता सकता है कि भाई मार्केट सही नहीं है। अब भी अगर आपको पता लगे सही नहीं है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हो और फिर वहाँ से आप दूसरे स्टॉक्स, जब आपकी जो मार्केट है सही हो जाती है, आप दोबारा फिर उसमें कोशिश करोगे तो हो जाता है काम। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि भाई मार्केट को सीखो, समझो। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक का जो हमारे स्टॉक का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए, हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए और हमारे पास अपना यूज़र आईडी मोबाइल नंबर सेंड करिए। हम आपको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर अपने साथ ऐड कर लेंगे। और दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ओवर ट्रेडिंग हमेशा आपके पैसे के लिए और आपके माइंड के लिए ख़तरनाक साबित होती है। कहीं पर भी किसी स्टॉक को बाय ना किया करो, किसी से जुड़ जाइए या मार्केट को अच्छे से सीख लीजिए। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप नहीं मानते हो, आज आने वाले 6 महीने के बाद देख लेना आपका जो कैपिटल है वो कितना आपके हाथ में रह जाएगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आप कुछ अच्छी सीख ज़रूर लेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।